रहिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी बातें मैं आप सबको पहले की बातें सुनाना चाहती हूँ। पहले हम लोग बहुत बुड़बक हुआ करते थे ना हारो। तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। हाँ लौक रहे हैं तो लगता था कि नहीं लौक रहे हैं कहते हैं कि नजरों का ना ख्याल रखिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो नहीं देखिएगा तो क्या समझ में आएगा? देखिएगा तभी तो मजा आएगा। देखिएगा तब मजा आएगा। खाना नहीं खाए हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, इतना झाड़ना है तभी खाएंगे। तो पहले हम लोग बहुत बुड़बक हुआ करते थे ना। अभी भी बुड़बक है देखिए। सच में पहले हम लोग ना तो बहुत बुड़बक हुआ करते थे। इस साइड रखते थे लोग। कौन सा? नहीं ठीक था। पहले जानते हैं मेरे गांव में स्क्रीन टच मोबाइल आया था सबसे पहले। तो जानते हैं हम अब सोचते हैं ना तब मुझे हंसी आती है कि पहले हम लोग कितना बुड़बक हुआ करते थे। हमारे गांव में सबसे पहले एक तो दादाजी लगते थे ना, वही स्क्रीन टच मोबाइल लेकर आए थे सबसे फर्स्ट बार। अभी भी स्क्रीन टच नहीं बोलने आ रहा है। तो लेकर आए थे ना तो वो सबको दिखाते थे तो बहुत अजीब लगता था। जब हम लोग सोचे कि भाई स्क्रीन पे हाथ धरने से सब कुछ चलता है, सब बोले हाँ सब कुछ चलता है। तो एक दिन सबके द्वार पे बैठ कर मतलब कि हमारे गांव की तो बस यही है कि मतलब कोई चीज आया तो पूरा गांव हल्ला। पहला स्क्रीन टच आया था तो समझ लीजिए कि नया कोई कुछ भी आ गया है या चाहे नया कोई कुटुंब आ गया है, ऐसे सब समझते। पहले जमाने हम लोग के गांव में ना कुछ भी आता है ना तो मतलब पूरा गांव हल्ला हो जाना, मतलब पूरे गांव वाले देखने जुट जाते हैं। तो हम भी देखे, हमारे द्वार पे भी एक दिन दिखाने के लिए आए थे तो उस मोबाइल को ऐसे से टच करते थे, सारा चीज होता था। तो मैं ऐसे सोचती थी, मैं सहेली के साथ जब पढ़ने जाती थी ना तो उससे ऐसे ही बतियाती थी, मेरे जानती हो पता नहीं क्या है, कुदरत का करिश्मा है या कोई जादू कर रखा है उस मोबाइल में, उस पर टच करते हैं ना तो सारा सिस्टम काम करता है। तो मेरी सहेली कहती नहीं रे उसमें भगवान घुसे होंगे। सही बात है, भगवान का दूसरा। हाँ सच में हम लोग सोचते थे ना, वो कहती थी ना कि नहीं रे उसमें भगवान घुसा होंगे। हम बोले कि नहीं रे वो सब नहीं है, उसमें कोई कंपनी होगा, जब टच करते हैं ना तो उधर से फिल्में दिखाता है। हम बोले नहीं, फिर बोले नहीं रे हमको लगता है कोई जादू किया हुआ है इसीलिए ऐसे बात करते थे। लेकिन अब समझ में आया कि मोबाइल तो मोबाइल है। पहले क्या क्या उल्टा सीधा हम लोग सोचते थे। पहले हम लोग रेडियो से हमारे भैया बजाते थे ना तो पहले हम कंफ्यूज हुआ करते थे, ये गाने और ये सब मतलब विविध भारती में हम लोग सुना करते थे, ये सब पिटारा ये सब जो होते थे, जो मेरे भैया प्रोग्राम सब सुना करते थे। तो हम सोचते थे, बच्चे थे लेकिन सोचते थे कि ये रेडियो में जो आदमी बोलता है तो इतना अच्छा से कैसे बोलता है, छोटा सा रेडियो है तो उसमें घुसता होगा कैसे। वही बात है, हम पहले बोलने वाले थे कि उसमें आदमी घुसता है कैसे। हम दिन भर मतलब भैया रेडियो दिन भर सुनते थे लेकिन हम दिन भर यही में लगे रहते थे कि ये आदमी गाना जो गा रहा है इसमें घुसा कैसे है, उसके हुलूक को उसको अच्छी तरह से देखते थे रेडियो को कि आदमी दिख जाए कहाँ से गाना गा रहा है इस रेडियो में। तो दोस्तों बढ़िया कमेंट कीजिए और मेरा वीडियो को एकदम शेयर कीजिए, एकदम पूरा देखिए। जानते हो सोचते थे क्या, फिर सोचते थे ना कि नहीं रे मुड़िया काट के उसमें बैठाया होगा। फिर सोचे ना मुड़िया काट देगा तो इंसान जिंदा थोड़ी रह सकता है, फिर गाता कैसे है हीरो हीरोइन। तो सोचते थे हीरोवा गा लेता है उसके बाद हट जाता है, फिर हीरोइनिया घुसती है उसके बाद वो गाती है फिर हट जाती है। ऐसा सोचते थे हम बचपन में। तो बचपन का कहानी कुछ अजीब है, बहुत ऐसे उल्टे सीधे सोच हमारे आते रहते थे। और क्या कहें, अब याद आती है ना तो हंसी आती है कि पहले हम लोग कितना बेवकूफ थे, कैसे कैसे सोचा करते थे। रे तू अभी उधरे रहो बेटी, इधर आओ। हमार बेटियों अभी उसने सोचा थी ना बेटी, हाँ जैसे हम सोचत रहे।
पहले बचपन में बहुत उल्टा उल्टा सोचा करते थे। एक सोच और थी कि हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग भी जवान होंगे, उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे। हम ना अपने सहेली से हमेशा बात करते थे कि हम लोग थोड़े ना बूढ़े, जो बूढ़े हैं वो बूढ़े रहेंगे, जो जवान है जो जवान रहेंगे, हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग बच्चे रहेंगे। हम लोग ऐसे बात किया करते थे। तो एक दिन मेरी सहेली की दादी माँ है ना, जो हमारे साथ गोटियाँ खेला करती थी, हमारे साथ गोटियाँ खेला करती थी, तो मैं उनसे बोली ना कि दादी जो बूढ़े, वो बोली ना कि अरे मुझसे लोका नहीं जाता गोटी, एक दिन तुम लोग भी बूढ़ी हो जाएगी ना तो नहीं लोका जाएगा। हम बोले आए हम भी बूढ़ी हो जाएंगे, हम तो बच्चे हैं तो हम बच्चे रहेंगे, बूढ़ी कैसे होंगे। वो बोली अरे सब बूढ़ी होते हैं, तुम भी बूढ़ी होगी। तो हम बोले कि कैसे। बोले देखो अभी बच्ची हो, उसके बाद जवान हो जाओगी, जवान होने के बाद बूढ़ी हो जाओगी। तो हम ना अपनी सहेली के साथ जब पढ़ने जाते थे इस बात पे बहुत सोचते थे, वो भी सोचती थी मैं भी सोचती थी कि अरे तुम्हारी दादी तो कहती है हम लोग भी बूढ़ी हो जाएंगे, तो बोलती है अरे दादी बकवास करती है, हम लोग तो बच्चे ही रहेंगे। बोले हाँ रे ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग बूढ़ी हो जाएंगे, हम लोग तो बच्चे हैं। तो हम लोग को 2 दिन दादी बोली ना, उसके बाद जाकर हम लोग को यकीन हुआ कि सच में हम लोग बूढ़ी हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बचपन की बातें हैं ना जो याद आ जाती तो बहुत हंसी आती है, जो कि लेकिन वही ज़माना ही अच्छा था जब हम बच्चे थे और बहुत अच्छे थे और अच्छी खासी ज़िंदगी थी। अब तो उलझ गए हैं, जितना समझदारी आया है उतना ही उलझ गए हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए ओके बाय।